नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिसका हम लोगों को इंतजार था बेसब्री से, अब हमारे यहाँ से कितने दिन बचे हुए हैं? सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं और हमारे बीच में आ गई है घटनासार। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, मार्केट में आप लोगों को घटनासार मिल जाएगी। ये है घटनासार, आप लोग खरीद लीजिएगा। और जिनको नहीं मिल पाएगी ना, वो भी टेंशन ना लें बहुत ज्यादा, क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, उसको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम का लिंक इसी यूट्यूब चैनल पर आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब करंट अफेयर्स की। और वन लाइनर कोशिश करते हैं। आज बहुत लेट हो गया है आज सेशन, तो थोड़ा जल्दी जल्दी और कम पेज हो पाएंगे, लेकिन कल से आपकी निरंतर क्लास आती रहेगी ये, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से कि सबसे पहले राष्ट्रीय घटना चक्र, यहाँ पर जो राष्ट्रीय घटनाएं दी है, ये हम लोग घटनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है अभी, जो कि 11 सितंबर 2025 को घूमने गए थे। कहाँ पर? अबू धाबी में। वहीं पर इन्होंने क्या कर दिया है, भारत का पहला विदेश अटल नवाचार केंद्र खोला गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कौन से देश में खोला गया है। ठीक है, तो विदेशी आ गया तो देश पूछेगा हमसे कौन से देश में खोला गया है, अबू धाबी यूएई में। ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। इसके अवसर पर घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर अब 2023-24 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 80.9%। तो चूंकि ये क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर इस बार हुआ है 8 सितंबर को, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है आरओ में भी, और भी जो भी एग्जाम आ रहे हैं इस बार, अब डेटा ज्यादा पूछ रहा है, तो आप लोगों को डेटा पे ध्यान रखना होगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, अभी आप लोग एक ब्रांड आता है, ब्रांड ही कहेंगे इसको, लिवाइस की शर्ट भी आती है, टी शर्ट भी आती है, आप लोगों ने खूब पहनी होगी, और जीन्स आती है सबसे ज्यादा, है ना। तो वो जो लिवाइस है ना, अब उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, वो कौन बन गई है? आलिया भट्ट। तो हम लोग कहते हैं ना, लिवाइस लिया, लिवाइस लिया, तो लिवाइस में लिया में ही आलिया आ रही है ना, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2025 की बात है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जो हैं, मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया था, है ना। इसमें एक चीज अच्छी दी होती है कि यहीं पर उनका पूरा मंत्रालय रख देता है। अगर हम लोग इतना भी देख लें कि मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया गया है, तो ये अभियान इंपोर्टेंट है, अंगीकार अभियान। ठीक, अंगीकार 2025। तो इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट के माध्यम से हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक आई है, एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आई है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा पाकिस्तान पर, जो पहले हमारा हम पर जो इंडिया पर हुआ था, क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद इंडिया ने उसके विरोध में किया था ऑपरेशन सिंदूर। तो उसी के ऊपर एक बुक आई है कौन सी? ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। तो इसके लेखक आपसे पूछ सकता है, तो बस सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा, ढिल्लन। ठीक है, कौन है इसके? KJS ढिल्लन, जनरल है ये, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। तो आप ढिल्लन याद रखिए, है ना। इसमें ऑपरेशन सिंदूर जो था, उसमें पाकिस्तान को क्या कर दिया था? यहाँ पर ढीला कर दिया था, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर किसकी पुस्तक है? ढिल्लन की। बस इतना ही याद रखना है आपको। जगदीप धनखड़ की जगह किसी 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तो अब जगदीप जो धनखड़ है, वो तो अब हटा दिए गए हैं, तो अब बनाए गए हैं CP राधाकृष्णन। और ये CP राधाकृष्णन कौन थे? तो ये इससे पहले अभी 2024 से बना दिए गए थे महाराष्ट्र में राज्यपाल थे ये। ठीक, वहां से अब इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये हम लोगों ने देख लिया है। ये 8वीं बार सबसे ज्यादा टॉप पर कौन रहा है 10 लाख प्लस में? इंदौर रहा है। मध्य प्रदेश की सिटी है इंदौर। आप लोगों ने बेहतर तरीके से इंदौर को जान लिया होगा, क्योंकि 8वीं बार से इसका रैंक गिरा नहीं है, लगातार फर्स्ट पर बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगस्त 2025 में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादन किया है? तो आदिबाड़ी के द्वारा। ठीक है, आदिबाड़ी आप लोग याद रखिएगा।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? सबसे पहले तो ये दिवस ही हमें याद रखना है, ये होता है कब? 8 सितंबर को। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, इससे पहले 3 राज्य और पूर्ण साक्षर बन चुके हैं। उनकी ट्रिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी परसों ही दी गई थी, तो वो ट्रिक्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग अगर ना जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, उस पर काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दी जाती है। वहां पर एक हमारी RRS सीरीज भी चल रही है, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एयरो इंजन परीक्षण केंद्र उद्घाटन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी हम लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस की तैयारी के दौरान ये क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा जा सकता है कि राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कहां पर अभी इसका इंजन परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है या उद्घाटन किया गया है उसका? तो ये किया गया है नोएडा में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और किसने किया है? रक्षा मंत्री ने किया है। ठीक, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तेस्केरिंग तोम्बगे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों की तथा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है? तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा, रॉयल भूटान मंदिर जो बनाया गया है ना, बौद्ध मंदिर है ये कहां पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजगीर नालंदा में। ठीक, बिहार में। अभी बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन वहां पर नहीं आया है। फिर सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परियोजनाओं को गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है समिथा। ठीक, समिथा पर ये हम लोगों को देखना है, समहिता, समहिता। ठीक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन अभी हुआ है, तो इसमें किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है विक्रम 3201। ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, तो ये बहुत ज्यादा नई न्यूज भी इसमें नहीं है, तो घबराना नहीं है। जरूर ये बुक एक मोटी सी बुक बनाई गई है, लेकिन इसको बहुत जल्दी पढ़ा जा सकता है क्योंकि सबसे पहले आधी से ज्यादा चीजें तो हमें इसमें याद ही है, पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना? तो ज्यादा घबराना नहीं है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में, डिजिटल कृषि निदेशालय। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपी की जो हमें न्यूज दिखेगी उस पर हम डबल स्टार जरूर लगाते चलेंगे क्योंकि वो यूपी के माध्यम से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है। तो कहां पर की है? कौन सा ऑपरेशन है ये? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये नक्सलाइड एरियाओं में चलाया गया है। ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो ये ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, इसको याद रखना है। तो इसका बनाया गया है कृति सेनन को। ठीक है, आप लोगों को दिख तो रहा होगा बेहतर तरीके से, जो भी नहीं दिख रहा है ना, जो भी नहीं दिखेगा, ये PDF आपको एकदम क्लियर फॉर्म में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसको आप लोग खोल खोल के देखते रहिएगा। वैसे तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार, है ना? तो बोलने के माध्यम से भी सुनते रहिएगा कुछ चीजें। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो होती है ना, उसके माध्यम से ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास को। पहले से ही हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है, तो इतना दिक्कत आएगा नहीं। हाल ही में स्वच्छ कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना चलाई है? तो ये अन्नपूर्णा आप लोग याद रखिए, कर्नाटक ने। ठीक है, ट्रिक इसकी क्या है? देखिए, अन्न के लिए, मान लीजिए अन्न के लिए हर कोई नाटक करता है ना, तो अन्नपूर्णा कर्नाटक, नाटक से आप लोग कर्नाटक को कर लेना, अन्नपूर्णा कर्नाटक। ठीक, फिर है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो वो किया है असम ने। और किस नाम से लॉन्च किया है असम ने? तो असम ने किया है ये द वल्चर नेटवर्क के नाम से, द वल्चर नेटवर्क। तो इसको याद रखना। फिर है भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, मोबाइल जो हर कोई लेता है तो उसमें टेम्पर्ड तो हर कोई चढ़वाता ही है ना, तो कितना बड़ा एक बिजनेस है। तो मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन जो किया जा रहा है वो हमारे यूपी में ही किया जा रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं, नोएडा में। ठीक, तो ये याद रख लेना, नोएडा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ओएसएटी बोलते हैं इसको, ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया है? साणंद गुजरात में किया है ये। ठीक है, कहां पर? साणंद गुजरात में किया है, तो इसको याद रखना है। नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल इसने की है। ठीक, भूमि अभिलेखों का जो डिजिटलाइजेशन अभी होने लगा है, तो ऐसा करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन सा बना है? बोडोलैंड असम बना है। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया है गुजरात स्थित NH48 पर। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग रखा है इसको। ठीक है, तो कहां पर? गुजरात स्थित जो NH48 है उस पर रखा है। प्रतिवर्ष किस दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 23 सितंबर को। इतना याद रखना है हम लोगों को, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? तो मिजोरम ने। मिजोरम में अब कोई ऐसा विधेयक पारित हो चुका है जो कि भिक्षावृत्ति के विरुद्ध है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा है ये भी चीज। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी, नारी के नाम से 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये सबसे सुरक्षित शहर जो है वो है कोहिमा। और कोहिमा कहाँ की? नागालैंड की कैपिटल से कोहिमा। तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा को बनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, ये जो है 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछा जा रहा है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में बन गया है। ठीक है, और ऊर्जा दक्षता, राज्य की जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 है, इस राज्य में कौन सा राज्य इस पर शीर्ष में है? तो ऊर्जा दक्षता के माध्यम में सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलो ये नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य प्रतीक प्रतीक जो है राधुमा गुड़िया उपहार दिया गया है? राधुमा गुड़िया एक है ना, सॉरी देख लेती है, थोड़ा सा इसमें दिखा नहीं था, चलिए मैं फिर से बोल देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में जापान यात्रा की है, तो वहां पर जापान में उनको एक उपहार दिया गया है, और वो उपहार क्या है अगर पूछ लिया जाए तो दारुमा गुड़िया है। एक गुड़िया है, वो उपहार के तौर पर दी गई है जापान के द्वारा। ठीक, ओडिशा स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको NTA जो है, देखिए NTCA, इसके द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है। तो ये याद रखना है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? ओडिशा का है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमसे पूछ सकता है, शायद मिलान में ही पूछ ले, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें याद रखना है। ठीक है ना, तो इसको लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपके सामने आए तो आपको सीधा उड़ीसा लगा देना है। पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका में। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट आरोहण एक अच्छी पहल है ये, कि जो टोल प्लाजा पे वर्कर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आरोहण के तहत दी जाएगी, ये चीज याद रखनी है। 5 दशक में शानदार सेवा में भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर देगा? तो MiG-21 जो खूब चर्चे में रहता है और रहा भी है, MiG-21 को अब सेवा मुक्त किया जा रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए हरिजन शब्द जो होता है ना, उस शब्द पे ही प्रतिबंध लगवा दिया है, क्योंकि हरिजन शब्द किसने? गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ओडिशा ने अभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के डाक विभाग ने कौन से देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी? अभी अब जो भारतीय डाक सेवा है ना, अभी भारत और अमेरिका में थोड़ा सा टकराव चल रहा था, तो अब अमेरिका के साथ जो अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा है वो स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए ये बंद कर दी गई थी अमेरिका से। तो ये याद रखना, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना कहाँ किससे कैसे टकराव हो रहे हैं, है ना। फिर CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है?
तो ये की है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में ये शुरुआत की गई है। मोदी जी ने अभी हाल ही में देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दो और द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो द्वारका तो यही बगल में ही है, दिल्ली में। तो आप लोगों को ये याद रखना है, दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा देश की कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर इस रिपोर्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं, और इनकी जो संपत्ति है वो उन 931 करोड़ है। और वहीं पर सबसे कम संपत्ति की यदि बात की जाए, सबसे ज्यादा तो हो गई है चंद्रबाबू नायडू की, और वो भी 1 नंबर में दिखाई गई है। तो कितनी ज्यादा संपत्ति है, मतलब अगर 2 नंबर का देखा जाए तो कितनी संपत्ति होगी? ये तो 1 नंबर में दिखाई गई है, 931 करोड़। और सबसे कम संपत्ति किसकी दिखाई गई है? तो वही पश्चिम बंगाल की ममता दीदी की। कितनी? 15 लाख। मात्र उनके पास कितनी संपत्ति है? 15 लाख रुपए की संपत्ति, उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा है। तो देख लीजिए, कुछ जोड़ा भी होगा तो भी बहुत कम है ना। 15 लाख तो बहुत होते हैं, कब से सीएम बनते आ रही है वो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली की बात हो रही है। एसआरएस 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा रहा है? सबसे कम शिशु मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है मणिपुर में। ठीक, मणिपुर याद रखना है। फिर आईएमडी एक रिपोर्ट निकालता है। कौन सी रिपोर्ट? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ये निकलता है हर साल। तो इसकी रैंक अभी, इसमें भारत की रैंक क्या है? 41। देखिए, प्रतिस्पर्धा कितने लोगों में होती है? 4 लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है ना अधिकतर, और 4 में से हर कोई क्या चाहता है कि नंबर 1 पर आ जाए। तो 41 याद रखना आपको। प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग अगर पूछी जाए तो 4 लोग और नंबर 1 पर आना चाहते हैं, तो 41 इसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है अभी आदि में? आदि कर्म योगी अभियान स्टार्ट किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि सहारिया जो जनजाति है टीबी की एक उच्च दर के कारण अनुवंशिक है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने, बीएचयू ने। ठीक, सहारिया वैसे कहाँ पे मिलते हैं अगर यूपी में बात की जाए? तो सहारिया आपको सबसे ज्यादा ललितपुर में मिलते हैं, और उसके बाद सोनभद्र में। दो ही जो हमारे क्या है डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने उन्हीं में मिलता है सहारिया आपको। तो उसके लिए सहारिया जनजाति के लिए टीबी की उच्च दर का कारण अनुवांशिक है। ये कौन से शोधकर्ताओं ने कहाँ पर निकाला है? बीएचयू में निकाला है। ठीक है, 22 अगस्त 2025 को मोदी जी ने कहां पर ओंटा सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है? गया जी, बिहार में। तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिहार में पूछ सकता था, लेकिन फिर भी एक नजर तो हम लोगों को वन लाइनर देखना ही है। ठीक है, प्रेस महापंजीयन के समाचार पत्रों को और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9। देखिए, जो बिहार है ना, तो अगर बिहार में एक यहाँ पटना है और यहाँ से अगर पूर्णिया तक का भी अगर मिल रहा है ना एक्सप्रेस वे, तो एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा? एक्सप्रेस वे 9। तो इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर होगा। बिल्कुल सही बात है, अभी तक बिहार में कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। एक्सप्रेस वे का मजा सिर्फ यूपी वाले, मतलब आप लोग ही लूट रहे हैं, है ना। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था? तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में अभी कश्मीरी, कोंकणी और संथाली तीनों को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मतलब इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, लोकसभा ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कर 22 भाषाओं के में उपलब्ध हो जाएगी। ये तो अब अभी आ ही गया है कि 22 भाषाओं में उपलब्ध की जाएगी, है ना। जो भी लोकल लैंग्वेज है उनको भी समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप लोग अब आईपीएल देखते हो, तो आईपीएल में जो कमेंट्री आती है ना, वो भी अब लोकल लैंग्वेज में आने लगी है। तो बड़ा मजा आता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग सुनते हैं, है ना। और जिनको पता नहीं है तो वो ऑप्शन सुन के अभी सुन लेना जब आईपीएल आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन की कार्यवाही अब संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए लाया गया है? तो ये लाया गया है अनुच्छेद 75। और 75 में क्या है? पीएम, है ना। तो अब पीएम से संबंधित है ये, तो इसको आप लोग देख लेना। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल
इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां आईआईएम जो है ना, 22वां आईआईएम कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुवाहाटी, असम में। तो ये भी ध्यान रखना है। 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? आर्टिकल 37, आप लोगों ने देखी हुई आर्टिकल 317, है ना। चलिए देख लेते हैं। किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? देखिए डिजिटल साक्षर राज्य की बात हो रही है, तो ये किया है केरल ने, और पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। जो सबका मन हर ले वही मिस यूनिवर्स बन सकती है ना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया का जो खिताब जीता है वो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, नाम याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें तो इन्होंने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया है कादम्बली, मुंबई में। ठीक है, कादम्बली मुंबई में किया गया है। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल और 15 केडब्ल्यू किया है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, बनारस है मोदी जी की मोदी जी का लोकसभा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तो ज्यादा ज्यादा जो है ना हो ही रहा है इनोवेशन। असम स्थित किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है, इसको किया गया है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 से सम्मानित। वह राज्य जिसके हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए करुण दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक, अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जा रही है? तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर चलाई जा रही है, और ये क्या है? पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है, तो इसको याद जरूर रखना है। इस टाइप की चीजें आजकल पूछी जा रही है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन, है ना, तो देख लेना। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ द्वारा। तो डीआरडीओ की बात हो गई है यहाँ पर, इन्होंने स्वदेशी फोटोनिक रडार संगठन द्वारा विकसित किया है। पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट मतलब केवी का विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी रेलवे की बात हो रही है, तो पश्चिमी रेलवे में मध्य प्रदेश का कुछ भाग तो आ ही जाता है, तो वहां पर की जा रही है कितनी? 2x25 यानी कि 50 किलोवाट की, है ना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? तो ये पूछा जा सकता है, इस पर लगाइए डबल स्टार, क्योंकि इस टाइप की चीजें खूब पूछी जाती हैं, और वो भी मतलब लाल किले की जो क्या है ना, लाल किले पर मोदी जी ने ये घोषणा की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मिशन सुदर्शन चक्र, और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से है, क्योंकि उसी समय पे कई दिक्कतें चल रही थी ना भारत में, तो उस समय चलाया गया है मिशन सुदर्शन चक्र, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये है। ठीक, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव राज्य को उत्सव घोषित किया है? तो गणेश और शिवाजी उत्सव कहाँ पर स्टार्ट हुए थे? वो हुए थे तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में, तो वो वहीं पर स्टार्ट हो रहा है ये महाराष्ट्र में। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में सुदूर जिले के अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय में। तो बस प्रदेश भी नाम रख लोगे तो भी काफी है ना। भारतीय अंतरिक्ष संस्थानों में इसरो ने पूर्वोत्तर के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की जैसे ही बात आए ना, तो अरुणाचल प्रदेश दिमाग में आना चाहिए। और हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन का संचालन किया गया है? तो ये किया गया है असम ने, क्योंकि जो गैंडे हैं वो तो असम में ही मिलते हैं, है ना, काजीरंगा में, तो वो हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 79वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्या थीम थी इस बार की? 2025 का जो स्वतंत्रता दिवस निकला है उसकी क्या थीम थी? तो उसकी थीम थी नया भारत, नया भारत उसकी थीम थी। तो आपसे अगर थीम पूछी जाए तो आप एक बार पढ़ के चलिएगा तो ध्यान आ जाएगी वहां पर। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है सभागार के नाम से, है ना। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला
घाटी का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ये तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है अब, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। आप लोगों ने लगातार न्यूज में भी देखा होगा इसको, तो अब इसको याद कर लीजिएगा, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ये क्या है? कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए है ना, पहला रेलवे स्टेशन ऐसा बनाया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है? तो ये किया है चंदौली के उत्तर प्रदेश का एक है गंज ख्वाजा, वो रेलवे स्टेशन था गंज ख्वाजा। और वहां से फिर झारखंड का एक रेलवे स्टेशन था, कौन सा? गढ़वा। तो गढ़वा और गंज ख्वाजा के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का एक सफल ट्रायल पूरा किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। फिर है खे खैरथल तराजा जिला किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भर्तहरि नगर रख दिया गया है? तो भर्तहरि नगर रख दिया गया है, ये राजस्थान का जिला है खैरथल। ठीक। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूरोज लॉन्च किया गया है? IIT पलक्कड़ ने किया है ये। ठीक है। अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किलिमंजारो जो है ना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तो पूछ ही लेता है, तो ये तो हम लोगों को याद ही होना चाहिए, किलिमंजारो, है ना। तो वहां एक पर्वतारोही ने इसको किया है, वो भी पर्वतारोही कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो इनका नाम क्या है? कबक यानो है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई? तो ये की गई है 20% छूट की स्थापना। चलिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है ना जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी क्या किया है हाल ही में? देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला, या तो पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। लेकिन ये कम चांसेस हैं, ये ज्यादा पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। ठीक है, तो ये याद रखने हैं हमें। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अगस्त 2025 में अभी दिशा अभियान चलाया गया है। ठीक है, दिशा अभियान आपसे पूछ सकता है, और दिशा अभियान में पूछेगा क्या कि कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया है? ये चलाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो बाज अख, ठीक है, तो ये की गई है पंजाब में। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? अभिभावक वीटो जो विधेयक है वो किसने किया है विद्यालय शुल्क वृद्धि में लेकर? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा खूब हंगामा चल रहा था दिल्ली में, लोग सड़क पर आ गए थे इस मुद्दे को लेकर। तो ये दिल्ली विधानसभा से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर से लेके पुणे के बीच। नागपुर में एक स्टेशन मिलेगा आपको अजनी, और पुणे के बीच इसका ट्रायल अभी हुआ है। ठीक। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कर लिया है? तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो काफी आगे की बात हो गई है, तो ये साउथ थोड़ा आगे चलता है टेक्निक में, है ना। तो चेन्नई में की गई है, चेन्नई स्थित है एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये याद रख लेना है चेन्नई में। ठीक। जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है? जोमेटो ने, ठीक है, शाहरुख खान को कर दिया है, ध्यान रखना। अब रात में आप लोग जोमेटो से खाना बनाते हो तो शाहरुख खान को याद कर लिया करो थोड़ा सा, है ना। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट किस जल विद्युत परियोजनाओं हेतु 8,146 करोड़ की बात हुई है? अभी इतना निवेश किया जाएगा, तो ये किया जाएगा शियोमी जिले में। कहां पर है ये शियोमी जिला? तो ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और इस विद्युत परियोजना का नाम क्या रखा गया है? तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। तो अगर ये परियोजना का नाम आए कहीं मिलान मिलान के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका नाम कौन से स्टेट में है। तातो अगर आए सेकंड तो आपको लगा देना है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है।
भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया बीज को भेंट किया है? लोबिया, लोबिया का जो बीज होता है ना, तो भारत ने किस देश को ये भेंट किया है? ये किया है फिजी को। ठीक। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किया गया है अभी हाल ही में। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में ये किया गया है। तो आपको राजस्थान स्टेट आपको याद रखना है यहाँ पर। इसरो के अध्यक्ष हैं जो अभी हाल ही में, कौन है? डॉक्टर बी नारायण। इन्होंने कहा है कि उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लेटनरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? त्योशेकार घाटी लद्दाख में किया गया है। तो ये भी याद रख लेना। भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका जो स्वास्थ्य होता है वो, और उनका ध्यान रखना है कि आराम भी वो लोग कर रहे हैं कि लगातार ट्रक चलाए जा रहे हैं। तो इसके लिए किस मंत्रालय द्वारा एक अपना घर नामक एक अग्रणी पहल प्रस्तुत की गई है? अपना घर। तो आप लोगों को याद रखना है, ये कौन रखेगा भाई? जहां पे वो लोग पेट्रोल भरवाएंगे वही रखेगा। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये अपना घर नामक एक, इनको आराम करने के लिए एक जगह बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, निसार तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। निसार का सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो अमेरिका की एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किस उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्लॉक टू नामक प्रक्षेपण की ये तैयारी कर रहा है अभी हाल ही में अमेरिका। तो ये याद रख लेना है। किस राज्य द्वारा गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा ही। तो इसको हमें डबल स्टार लगा लेना है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की ही घटना है और गाय के गोबर से कपड़ा और बायो प्लास्टिक बनाने की बात की जा रही है। तो बहुत अच्छा ये कह सकते हैं कि पहल है ना। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है सिक्किम, है ना। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया के किस राज्य द्वारा कितने स्थान पर है भारत? तो इसमें 5वें स्थान पर है। क्या है ये जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है ना, पूरा नेशनल का, उसमें विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया के किस स्थान पर है ये पूछा जा रहा है। तो हमें याद रखना है हमारा भारत कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश के सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ये किया है तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना ने किया है अभी स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो अंगदान में सबसे टॉप पर कौन चल रहा है? अभी चल रहा है तेलंगाना। सॉन्ग गाइए और अंगदान करते रहिए। ठीक। IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की बात करें तो अग्निशोध की स्थापना किसने की है? तो अग्निशोध की स्थापना की है IIT मद्रास ने, जो कि जो रैंकिंग आई थी उसमें भी हमारा टॉप पर था, उसी ने की है। ठीक। पश्चिमी रेलवे ने कहां पर 155 वर्ष पुरानी लाइट पर हेरिटेज ट्रेन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश के पाताल पानी कालागुंडा लाइन पर। तो ये याद रख लेना है। रेलवे के क्वेश्चन इसमें इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि NTPC के पेपर शायद चल रहे हैं अभी, इस चक्कर में मुझे पता नहीं है चल रहे हैं कि खत्म हो गए, पर मुझे लग रहा है क्योंकि काफी क्वेश्चन रेलवे के आ चुके हैं और इनोवेशन भी काफी हो रहे हैं, तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत हुई है और गुरुग्राम की जो अरावली पहाड़ियां हैं, इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम इन्होंने क्या दिया है? मातृ वन पहल। ठीक, तो गुरुग्राम में आपसे पूछ लिया जाएगा जो अरावली वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है उसमें वन जो लगाए जा रहे हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा? मातृ वन पहल गुरुग्राम में। ठीक है, कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो सौर ऊर्जा से विकसित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली विधानसभा। तो ये याद रखना है। मोदी जी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से दर्ज किया गया है? परीक्षा पर चर्चा। ठीक है ना, बेरोजगारी इतनी है तो रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा। किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? नागालैंड। ठीक। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर है उनकी जो पुत्री है सारा तेंदुलकर, उनको ऑस्ट्रेलिया में
पर्यटन जो अभियान है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। ये हम लोग पहले ही घटना पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन शासक, वह पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया है, तो ये कौन है? ये है राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, जो साउथ में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर दिख नहीं रहा है, मैं फिर से बोल देता हूँ। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी पूर्व मध्यकालीन जो शासक हमारे हैं, राजेंद्र चोल प्रथम, आपने बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ा होगा। इनके नाम पर सिक्का जारी किया है। ठीक है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ पर चालू किया गया है? जबलपुर में किया गया है, हिंदी माध्यम से। अभी तक देखिए एमबीबीएस कॉलेज जो होते थे वो अंग्रेजी माध्यम के होते थे, लेकिन पहली बार हिंदी माध्यम का स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर जनता के लिए खोला गया है? सिंधु दुर्ग के नेपले झरने पर इसको खोला गया है। ठीक है। महाराष्ट्र का जो पहला ग्लास ब्रिज है ना, वो पूछा जा सकता है, तो सिंधु दुर्ग के नेपले झरने पर। महाराष्ट्र का नेपला पुल राज्य के किसी झरने पर बना स्काई वॉक है, मतलब वॉक कर सकते हैं उस पर, है ना। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? अभी तो निशार का किया गया है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर रडार। ठीक है। जुलाई 2025 में किसे आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। ये नाम आप लोग याद रख लेना, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है सोनाली मिश्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयां भेजी हैं? तो ये भेजी हैं सीरिया के लिए। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों बैलगाड़ी दौड़, कुत्ते की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये सारी दौड़ कहाँ पर हो सकती है? इतने शौकीन आदमी तो पंजाब के ही हो सकते हैं, तो ये पंजाब ने अभी हाल ही में ये प्रतिबंध हटा दिया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है? तो ये की गई है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है। जो चरागाह पक्षी है ना, उनकी भी जनगणना की जाएगी। किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपए से 35 रुपए प्रति घन मीटर तक लगाने की घोषणा की गई है? तो ये की है कर्नाटक ने। अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए मेघालय का अनानास कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये महोत्सव हुआ नई दिल्ली में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा मित्रों, इस पर लगा लीजिएगा स्टार और इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के मैंगलोर में वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो रेमोना परेरा इनका नाम है, रेमोना परेरा। आप लोगों ने देखा होगा शायद, इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा था। खूब आप लोग तो रील्स देखते ही रहते हो, तो देखा था, तो उसमें उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई थी और जो खाल होती है वो भी उधड़ गई थी, है ना। लेकिन 170 घंटे का भरतनाट्यम का रिकॉर्ड कर दिया है भाई साहब। ये रिकॉर्ड तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये की है अभी भैया महाराष्ट्र ने। ठीक है। भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर पर 19 बाघ हैं। 19 मतलब 20 ही मान लीजिए, 19.83 बाघ इन्होंने गणना निकाली है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व हमें याद रखना है। ठीक है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? तो कांडला गुजरात में किया गया है ये। ठीक। किस राज्य में मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ आरो 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 रोरो बोलते हैं इसको, रोरो रोरो फेरी, तो ये किसके फेरी सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया है? ये किया गया है गोवा में। ठीक। मंडोवा नदी पर रोरो फेरी क्या होती है बेसिकली? मतलब मान लीजिए ये नदी हो गई है, तो कोई किनारा अगर है तो यहाँ से जाएगी और वापस लेकर आएगी, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं रोरो फेरी। ठीक।
केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहां पर देश का पहला महिला आयोग कक्ष का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया शास्त्री भवन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट दे लेते हैं, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया है? सबसे किफायती मतलब रहना खाना पहना ये सब बहुत सस्ता माना जा रहा है, तो ये बनाया गया है दिल्ली को। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, खूब पैसा दिल्ली में लूटा जाता है। लेकिन अब चलिए, हमें तो पढ़ना है भाई, जो रैंकिंग आई है वो तो पढ़ना ही है, इसको हम लोग डिनाई तो नहीं कर सकते। तो दिल्ली को ये किया गया है। ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेशनल स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इंटरनेशनल स्पीड के मामले में ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट में 26वें स्थान पर है। ठीक, चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को, है ना। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा की आप लोग फोटो सर्च करके देख लीजिएगा, आप लोग उनको कई बार देखा होगा, वेब सीरीज में भी देखा होगा और वैसे भी मूवियों में भी देखा होगा, है ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैंपस के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया है गुरुग्राम, हरियाणा में, है ना, क्योंकि हरियाणा में वो सिटी बहुत लाजवाब सिटी है गुरुग्राम, तो वहीं पर किया जाएगा। ठीक, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। जुलाई 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जनवरी 2025 में 85 स्थान से सुधर कर कितनी हो गई है? अब हो गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 77। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट बनोगे तो पास, है ना, 77। ठीक, इतना याद रख लेना। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ध्वनि स्पंदन योजना को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कोयम्बटूर में। ठीक, किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथिमिस अब्राहमी की खोज की गई है? पश्चिमी घाट, केरल की। केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो आर्थपुर पुलिस स्टेशन। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ये बनना है ना, सारी पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी जब हम लोग अंदर अभी इसको डिटेल्स में करेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, उसमें हम लोग चीजें कटवाएंगे भी, क्योंकि जो चीज बहुत बार पढ़ चुके हैं, याद भी है उसको, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन लोग हटा देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहां पर? झारखंड में किया गया है खनन कार्यक्रम, पर्यटन कार्यक्रम। ठीक, किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम परियोजना शुरू की गई है? ये की गई है राजस्थान में। हाल ही में सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। ये सबसे दुर्लभ बिल्ली मानी जाती है और इसका नाम क्या है? कैराकल। भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, कहां पर चलाई है हाइड्रोजन से ट्रेन? चेन्नई में चलाई है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये किया गया वीर परिवार सहायता योजना को। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? आस्था को। सब लेफ्टिनेंट है आस्था, इनको मेरठ की हैं ये, तो इसलिए इनको याद रख लीजिएगा। इनको पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला कहां पर रखी है? आनंद, गुजरात में। ठीक, किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद में। ठीक है, किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो ये चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, और कल फिर से वन लाइनर, आज थोड़ा जल्दबाजी में क्लास हुई है क्योंकि आज ही ये मार्केट में बुक आई है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी करवा दी जाए, और इसको हम लोग टारगेट रखेंगे कि 6 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी घटनाएं इंपॉर्टेंट है वो सारी देख लेंगे, और इसको यहीं पर 7 दिन के अंदर रोक लेंगे, है ना।
तो अब कल से थोड़ा ट्रिक्स पे ज्यादा काम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि चीजों को हाल के हाल वहीं पर। अब ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक आपका यूट्यूब पे दिया हुआ है, उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।